हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए कि मैं कैसे निकालता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मान के चलते हैं, हमने एक आरडी चलाई है और 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। मंथ है उसमें 24, यानी कि 2 साल के लिए। अब इसमें मुझे फ्यूचर वैल्यू चाहिए। और दूसरा उदाहरण हमारे पास है कि हमने कोई LIC प्रीमियम लिया है, उसमें हम 12,000 जो है ये हर साल भर रहे हैं प्रीमियम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% मिल रहा है और 10 साल बाद हमारा कितना अमाउंट होगा ये देखेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो मंथ है 24 मंथ है। ओपनिंग बैलेंस शुरुआत में जब हम ओपन करते हैं तो कोई भी बैलेंस नहीं रहता है ना, तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा ना। तो अब दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, जो हमारी आरडी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल। यहाँ पे अब हमें लेना है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3% से, और इसको डिवाइड करेंगे। 3% हमने क्यों लिया है, देखिए 100 जो है हमारा आरडी अमाउंट है। ठीक है, हर महीने हम भर रहे हैं ना 100 रुपये। तो लास्ट में जो 24 महीनों बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा ये पता करना है हमें। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3% को। और अब दोस्तों 1 साल का कितना निकलेगा ये पता करने के लिए, 1 साल में 12 महीने होते, तो डिवाइड बाई 12 करेंगे। ठीक है ना। अब एंटर करेंगे तो ये आंसर आ गया, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, सम कर देंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे ये अमाउंट आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सेकंड मंथ के ओपनिंग बैलेंस अपने पास मिल चुका है। तो शुरुआत में तो हमने देखिए ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम शुरुआत करते हैं 0 से ही शुरू करेंगे ना। तो अब सेकंड मंथ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ चुका है। कितना, इक्वल लगाइए। ये वाला जो फर्स्ट मंथ का अमाउंट और इंटरेस्ट है हमारा, ये अगले मंथ के लिए क्या हो गया है, ओपनिंग बैलेंस। तो इससे इक्वल लगा के इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। इसका रेफरेंस देना है दोस्तों आपको, ताकि आप जब भी ड्रैग करें सभी का निकल के आ जाए, है ना। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा सा अलग तरीका निकालेंगे। देखो यहाँ पे इस तरह से निकाला है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं निकलेगा। यहाँ पे बस आपको इक्वल लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस है दोस्तों। यहाँ पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, 0 था, शुरुआत किया था, इसलिए हमने अलग तरीके से निकाला था। लेकिन यहाँ पे हमें सेकंड मंथ में ओपनिंग बैलेंस मिल चुका है, तो ये सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट से। अब ब्रैकेट बंद करेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस करना है बस, और कुछ नहीं, बस इतना ही करना है, इंटू 3%। ठीक है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस और प्रिंसिपल को जोड़ने के बाद 3% निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, ये निकल के आ गया इंटरेस्ट रेट। अब दोस्तों आप डेसिमल हटा सकते हैं, डिक्रीज डेसिमल करके होम टैब पे जाके, तो यहाँ से आप हटा सकते हैं इस तरह से। और अब दोस्तों यहाँ पे आऊँगा, इसका भी अमाउंट निकालने के लिए कुछ नहीं, बस ये जो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ से आपको होल्ड करके रखना है यहाँ तक, और आपको होम टैब के अंदर ऑटो सम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये आप डिक्रीज डेसिमल करके डेसिमल हटा सकते हैं जितना चाहे उतना। ठीक है, यहाँ तक। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो है सेकंड मंथ में आपने रेफरेंस लिया था फर्स्ट मंथ के अमाउंट और इंटरेस्ट का, तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है, तो आगे भी अप्लाई ये हो जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए अप्लाई हो गया है, डबल क्लिक करके
आपको इस तरह से अमाउंट निकाल लेना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए मैं फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे निकाल के बताता हूँ आपको। यहाँ भी हमने फ्यूचर वैल्यू ही निकाली है दोस्तों इसकी आरडी अमाउंट की हर मंथ के हिसाब से, है ना। तो देखिए हर महीने हमारा इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। पहले 25 पैसे, फिर 50 पैसे, फिर 75 पैसे, फिर 1 रुपया, इस तरह से, है ना। इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है मंथ के साथ। जो हमें 24 महीनों बाद कितना मिलेगा ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये वाला मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाला, है ना, 2476.46। तो देखते हैं ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं फ्यूचर वैल्यू फार्मूले की सहायता से, इक्वल FV यानी फ्यूचर वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है देखो, सबसे पहले स्क्रीन टिप को फॉलो करते जाना है दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 3%, तो ये वाला मैंने सेल लिया इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 24 महीनों का निकालना है। सबसे पहले जो ये हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या उपलब्ध हैं, यहाँ पे उपलब्ध है हमारे पास मंथ में, है ना, 24 महीने। तो हम क्या करेंगे कि जो 3% है ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसे चलता है, सालाना चलता है दोस्तों। एक्सेल में आप फाइनेंशियल फार्मूला लगाओगे तब ये ईयरली काम करेगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, फिर कॉमा, क्योंकि हमें मंथली निकालना है। तो अब हम नंबर ऑफ पीरियड में जो समय है हमारा 24 मंथ है, इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास आरडी अमाउंट है, यानी अभी प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास, तो ये वाला मैं सिलेक्ट कर लूँगा, आरडी अमाउंट। अब दोस्तों हमें पता करना है फ्यूचर में हमारे पास कितना आना है। तो यहाँ पे टाइप में हमें डबल कॉमा लगाना है, और यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपको कहाँ से देखना है फ्यूचर वैल्यू, एंड ऑफ द पीरियड या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। दोस्तों हम मान के चल रहे हैं कि हमने जहाँ से पैसा लगाना शुरू किया है वहाँ से लेकर, मतलब शुरू से अंत तक देखना है। तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, शुरुआत से, है ना, तो शुरुआत से देखना है। तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, 1 ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम और कर देना है, जो FV के आगे आपको माइनस चला देना है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव वैल्यू आती है दोस्तों। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। एंटर, ये देखिए आ गया है आंसर। टू ये डॉलर आप चाहें तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, या कोई और भी आप लगाना चाहें सिंबल तो आप दे सकते हैं यहाँ से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉमा स्टाइल, ये देखिए नॉर्मल हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है आप मैच करके देख सकते हैं, 2476.46 ये आ रहा था, यहाँ पे भी 2476.46। आप ये देखिए 2 साल का आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 12 महीनों का देखना चाहते हैं तो 12 लिख सकते हैं, यहाँ पर एंटर कीजिए, ये अपने आप आ जाएगा। देखिए 1219.68, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला 1219.68, ये वाला 1219.68, ठीक है ना। ये फ्यूचर वैल्यू आप मिलान कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों फ्यूचर में आपको ये वाला अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना। अब LIC में कैसे निकालेंगे, देखिए मान के चलते हैं 12,000 हम हर साल दे रहे हैं, ठीक है, LIC प्रीमियम भर रहे हैं। अब दोस्तों 7% इंटरेस्ट रेट के साथ हमें वापस मिलना है, तो 10 साल बाद हमें कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो देखें इसमें भी फ्यूचर वैल्यू लगाते हैं, इक्वल FV, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 7%। अब दोस्तों ये ईयरली है, यहाँ पे देखिए हमें ईयरली ही निकालना है। यहाँ पे देखिए आप प्रीमियम, रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड जो है हमारा यहाँ पे ईयर में है, वहाँ पे क्या मंथ में था, तो यहाँ पे ईयर में है। तो हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिवाइड 12 करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, इक्वल। अब नंबर ऑफ पीरियड कितने समय के लिए, 10 साल बाद, 10 साल के लिए, ठीक है। तो ये वाला सेलेक्ट किया। अब कॉमा,
यहाँ पे चाहिए जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ये पे हमारे पास पीएमटी नहीं, यहाँ पे तो पीवी है ना, प्रेजेंट वैल्यू, तो ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। अब दोस्तों कॉमा लगाइए, इस प्रकार टाइप चुन लीजिए, 2 बार आपको कॉमा लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से देखना है, शुरुआत से, ये वाला लीजिए, ज़्यादातर शुरुआत से ही देखना पड़ता है, तो हम बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ पे बस आपको FV के आगे माइनस लगा देना है, या फिर आप जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है उसके आगे भी आप माइनस लगा सकते हैं। यहाँ पे एंटर करूँगा मैं, ये देखिए आ गया आंसर, ये यहाँ पे हैश आ रहा है, ये देखिए, डबल क्लिक करूँगा सही हो जाएगा। ये डॉलर हटाना है, यहाँ कॉमा स्टाइल पे क्लिक करूँगा, ये डॉलर हट चुका है। अब दोस्तों हमें जो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट के साथ अमाउंट मिलेगा वो है 1,77,403 रुपीज़, ये मिलेगा हमें LIC प्रीमियम को जोड़ने के बाद इंटरेस्ट रेट के साथ हमें ये मिलेगा, है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू फार्मूला का यूज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।